हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूशन की वीडियो क्लासेस में आपका आज फिर से स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के सेकंड टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके फर्स्ट टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को स्टडी किया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने जीरो केल्विन टेम्परेचर पर स्टडी किया, रूम टेम्परेचर पर स्टडी किया, कंसेप्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स उसमें स्टडी किया, मतलब होल का कंसेप्ट क्या होता है, ये सब कुछ हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा है। इसके अलावा हमने उसकी कंडक्टिविटी भी चेक करी है। हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर और जो नेचुरल सेमीकंडक्टर है उसको जीरो केल्विन टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं तो वो एज ए इंसुलेटर अपनी प्रॉपर्टी को बिहेव करता है। जैसे कि नाम ही इसका सेमीकंडक्टर है तो जीरो केल्विन पर ये क्या करेगा, एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा, बट रूम टेम्परेचर पर एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। आप जब इसको रूम टेम्परेचर पर लेके आए तो आपने देखा कि इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। अब ये इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ये एज ए कंडक्टर बिहेव कर रहा है रूम टेम्परेचर पर। तो जब रूम टेम्परेचर पर आए तो हमने देखा कि मतलब जो कंडक्टिविटी है वो चार्ज कैरियर्स की वजह से है। चार्ज कैरियर्स में कौन कौन इंक्लूड हुए, इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड हुए, होल्स इंक्लूड हुए। इलेक्ट्रॉन जो है आपके एक्चुअली जो है मतलब जो है मूवेबल चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स जो है वो आपके पार्शियली मूवेबल चार्ज कैरियर्स होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इन सब पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, हमारे आई बोल बटन पे जाएं और आई बोल बटन पे हमारा जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करें पिछले वीडियो के लिए। वहां से आपको पिछला वीडियो मिलेगा। पहले आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद में आज आप हमें अटेंड करें। तो आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के सेकंड टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग। देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब पहले तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। जब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखा तो हमने वहां पर नोटिस किया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है रूम टेम्परेचर पर वो एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर बहुत लो होती है। ऐसा नहीं है कि कंडक्टिविटी होती ही नहीं है, उसमें कंडक्टिविटी तो होती है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स हो जाते हैं। जितने नंबर ऑफ होल्स आपको मिलेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, मतलब चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। बट आप ये देखिए कि अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को किसी ऐसे प्लेस पर ले जाएं कि जहां पर रूम टेम्परेचर बनना ही बड़ा मुश्किल है, जैसे जम्मू और कश्मीर में नॉर्मली 27 डिग्री या फिर 300 केल्विन टेम्परेचर रहता ही नहीं है। तो हमने एक चीज और नोटिस करी, आप आज हमारी लाइफ में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना हुआ है वो मोस्टली बेस्ड है सेमीकंडक्टर पर। क्योंकि आज हमने क्या किया, बड़े बड़े टीवीज को एलईडीज में कन्वर्ट कर लिया है, मोबाइल को स्मार्टफोन में कन्वर्ट कर लिया है, कंप्यूटर को लैपीज में कन्वर्ट कर लिया। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सेमीकंडक्टर के बिहाफ पर। तो अब ये नोटिस करिए आप कि अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते तो जम्मू कश्मीर जैसे एरियाज या फिर रशिया जैसी जो कोल्ड कंट्रीज है वहां तो ये वर्क ही नहीं करता, क्योंकि वहां तो रूम टेम्परेचर नॉर्मली होता ही नहीं है। तो वहां ये जो है मेटल एज ए इंसुलेटर बिहेव करती। तो इसका मतलब ये है कि जो मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां हैं, एलईडीज बनाने वाली कंपनियां हैं, क्या ये स्पेशल टाइप के सेगमेंट्स रेडी करती हैं इन ठंडे इलाकों के लिए? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किया गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फॉर्म में। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा सोचा गया कि क्यों ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसे चेंजेस किए जाए कि इसकी कंडक्टिविटी को ही क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। बात को बहुत अच्छे से सुनना। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम सेमीकंडक्टर की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, प्योर प्रॉपर्टी है या नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसमें ऐसा क्या चेंजेस किया जाए कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पर भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज ए कंडक्टर बिहेव करे, नॉट ए इंसुलेटर। वो इंसुलेटर की तरह बिहेव ना करे, कंडक्टिविटी को वो वहां पर भी शो करे। अब
अब इसका सॉल्यूशन सोचो आप। इसका मतलब तो ये हुआ, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं आपको, या फिर हमें ये समझ में आया कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी हमारे पास चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। मतलब ये हुआ कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमारे पास में क्या होना चाहिए, होल होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ करने के लिए क्या किया गया, हम पीरियोडिक टेबल में गए। पीरियोडिक टेबल में हमने वो ब्लॉक जो है सेलेक्ट करे जिनके आउटर ऑर्बिट या आउटर सेल में जो है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, या फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। बात को बहुत अच्छे से सुनना। मतलब देखो, सेमीकंडक्टर को हमने डिफाइन कर रखा है कि इनका जो आउटर ऑर्बिट होता है उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4 वैलेंसी होती है, तो एक प्योर सेमीकंडक्टर का आइसोलेटेड एटम दूसरे प्योर सेमीकंडक्टर के आइसोलेटेड एटम के जो एक्सटर्नल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डिंग कर लेता है, और इसी का रिजल्ट होता है कि वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करता है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। रीजन, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है। अब हम इलेक्ट्रॉन को फ्री रखना चाहते हैं, तो ये सोचिए कि हम कुछ इस टाइप की इंप्योरिटी मिक्स कर दें कि उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर आउटर सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन हो। ऐसा कुछ इंप्योरिटी के फॉर्म में हम क्या कर दें, इसमें मिक्स कर दें। किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, उस पीरियोडिक टेबल में जो पेंटावैलेंट और जो ट्राईवैलेंट एलिमेंट होते हैं उनको पिक करते हैं और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स कर देते हैं। मिक्सिंग करने पर हमने ये देखा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी सेमीकंडक्टर एज ए कंडक्शन बिहेव करने लग गया। ठीक है, बात को फिर से सुनना। मैंने ये कहा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम 2 टाइप की जो है इंप्योरिटी को मिक्स कर देते हैं। इंप्योरिटी का मीनिंग समझ रहे हैं ना आप, एक्सटर्नल एजेंट आप मिक्स कर रहे हैं। एक तो प्योर नहीं रह गया, आपको सेमीकंडक्टर प्योर नहीं रह गया जब आपने उसमें एक्सटर्नल इंप्योरिटी को ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर आपने एक नया नेम दिया सेमीकंडक्टर को, और वो हुआ आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने क्या किया, जब इंप्योरिटीज मिक्स करी तो किस टाइप की इंप्योरिटीज मिक्स करी, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स और ट्राईवैलेंट ग्रुप की इंप्योरिटीज को आपने मिक्स किया है। अब पेंटावैलेंट ग्रुप में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं 5, ठीक है, और इधर ट्राईवैलेंट में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं 3। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और वो है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब हम इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास का वो रहने वाला है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आज का फर्स्ट टॉपिक डालिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो टॉपिक है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, ये हमें पढ़ना है। आज का टॉपिक हमारा यही है। इसमें हमें एन टाइप को स्टडी करना है, पी टाइप को स्टडी करना है। देखिए, तो अभी तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया उससे आपको ये समझ में आया कि हमारे पास में अगर कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे इंप्योरिटी। इंप्योरिटी जब आप ऐड कर देते हैं, ठीक है, तब आपके पास में जो नया सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होगा वो होगा आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझिए फिर से, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाएंगे आप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप आउटर इंप्योरिटीज को मिक्स कर देंगे। ओके,
अच्छा, अब इम्प्योरिटीज को मिक्स करने का भी एक सर्टेन अमाउंट या एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। ऐसे हमारी मनमर्जी नहीं चलेगी कि जितना हम चाह रहे हैं उतनी इम्प्योरिटी को हम मिक्स कर दें। ओके, तो जो इम्प्योरिटी मिक्स करनी है वो एक सर्टेन अमाउंट में मिक्स करनी है। तो देखो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन intrinsic semiconductor is mixed with certain amount of special impurity, when intrinsic semiconductor is mixed with certain amount of special impurity, then the semiconductor is called इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वो आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। अच्छा, अब इंप्योरिटी में आप जो एलिमेंट्स को क्या करेंगे, बात को सुनना ध्यान से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इंप्योरिटी आपने मिक्स करी है वो पेंटावेलेंट ग्रुप की या फिर ट्राइवेलेंट ग्रुप की होनी चाहिए, ये हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो पेंटावेलेंट का जो भी आपके पास में एलिमेंट होगा या फिर ट्राइवेलेंट का जो भी आपके पास एलिमेंट होगा, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, उन एलिमेंट्स को हम डोपेंट कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे, डोपेंट, DOPANTS, डोपेंट्स। वो आपके पास डोपेंट्स हो गए। ठीक है, क्योंकि डॉप किया है आपने उसको, है ना। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को मिक्स करने का जो प्रोसेस है, देखो मिक्सिंग जो प्रोसेस है, मिक्सिंग जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, डॉपिंग। ओके, ये आपके पास हो गया डॉपिंग। ओके, फिर से सुनना। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कौन से प्रोसेस से हम प्रोड्यूस करते हैं, डॉपिंग प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करें, डॉपिंग प्रोसेस क्या हुआ, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप किसको मिक्स कर देते हैं, एज ए इंप्योरिटी डोपेंट्स को मिक्स कर देते हैं, तो वो वाला प्रोसेस आपके पास डॉपिंग हो गया। और इस डॉपिंग प्रोसेस के बाद जो सेमीकंडक्टर आपके पास प्रोड्यूस हुआ वो हो गया आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, बात करते देखो इंप्योरिटी पे। अब इंप्योरिटी मिक्स करने के आपके पास में कितने टाइप्स बताए गए, 2 टाइप्स। ठीक है, इंप्योरिटी की जब बात करें तो इंप्योरिटी को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया आपने। ठीक है, पार्ट फर्स्ट, कौन सा पार्ट, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आपने मिक्स करनी है। ओके, पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हो गई। ओके, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। एंड सेकंड क्या हो जाना है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ओके, ये इस तरीके से आपको मिक्सिंग करना है। अच्छा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होता है 5। यहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो कितना है, वो है आपके पास 3। ठीक है, बात को अच्छे से समझना। अब देखिए, आप जब इंप्योरिटी को सेमीकंडक्टर में मिक्स करेंगे तो सेमीकंडक्टर में मिक्स करने पर देखो होगा क्या, सेमीकंडक्टर में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। तो जब आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करेंगे, मतलब वैलेंसी जब 5 होगी किसी सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गया या फिर जर्मेनियम हो गया, उनमें जब आप किसको मिक्स करेंगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने पर क्या हो जाएगा, आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फ्री रह जाएगा। क्योंकि देखो पेंटावेलेंट, अच्छा पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल्स अगर समझे हम लोग तो पेंटावेलेंट के एग्जांपल्स हो जाएंगे, फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, ओके, आर्सेनिक हो गया। ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के। ये जो है 15 ग्रुप के एग्जांपल्स हैं। आपके पास जो पीरियोडिक टेबल होती है, उस पीरियोडिक टेबल में जो 15 ग्रुप है वो पेंटावेलेंट ग्रुप है, उनकी वैलेंसी हमारे पास में 5 अवेलेबल है। तो फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये एज ए इंप्योरिटी आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स करेंगे। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपके पास नॉर्मली सिलिकॉन और
जर्मेनियम आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इनके प्योर क्रिस्टल में आप इनमें से किसी एक को पिक करके जब आप क्या करेंगे, इनमें मिक्स करेंगे, तो वो इंपेरिटी जो है, उस इंपेरिटी में जो एलिमेंट आपने यूज किया है उस एलिमेंट को आप डोनर एलिमेंट बोलेंगे। डोनर एलिमेंट क्यों कहा आपने? इसलिए कहा क्योंकि वैलेंस सेल में इनके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी आपने इसको फ्री फॉर्म में आपने उसको दे दिया, इसलिए आप इसको कहेंगे डोनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा यहां देखो, अब ट्राईवैलेंट इंपेरिटी देखो। अगर हम ट्राईवैलेंट इंपेरिटी की बात करें तो ट्राईवैलेंट इंपेरिटी में आपके पास में जैसे बोरोन कंसीडर हो जाएगा, ओके, बोरोन के साथ में आपके पास कंसीडर हो जाएगा एल्यूमिनियम, समझ लो एल्यूमिनियम, ये 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ओके। आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और इसके आगे अगर हम देखेंगे तो एक एलिमेंट हो जाएगा गैलियम, Za एक्सेट्रा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ट्राईवैलेंट इंपेरिटी को आप इनमें कंसीडर करेंगे, मतलब इनके आउटर सेल में वैलेंसी है 3 इलेक्ट्रॉन्स, और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इनके आउटर सेल में वैलेंसी होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, बट एक इंपेरिटी के साथ में होल क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। ठीक है, तो वहां पर किसकी रिक्वायरमेंट है, वहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वहां पे। ठीक है, तो इस टाइप की इंपेरिटी को आप एक्सेप्टर इंपेरिटी में कंसीडर करेंगे। ओके, तो देखो अब तक हमने जितना स्टडी किया उसको एक बार फिर से ब्रीफली मैं लेके आता हूं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने कैसे बनाया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम इंपेरिटी को मिक्स करते हैं तो आपके पास जो सेमीकंडक्टर बना वो हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस होता है, मिक्सिंग प्रोसेस होता है, इस मिक्सिंग प्रोसेस को आप डॉपिंग कहते हैं। ये जो डॉपिंग होती है ये सर्टेन या फिक्स्ड अमाउंट में करी जाती है। अब इंपेरिटी की बात कर रहे हैं तो इंपेरिटी को हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया, पेंटावैलेंट इंपेरिटी और ट्राईवैलेंट इंपेरिटी। पेंटावैलेंट में 15 ग्रुप के एलिमेंट कंसीडर होंगे, ट्राईवैलेंट में 13 ग्रुप के एलिमेंट कंसीडर होंगे। 15 ग्रुप के इसलिए लिए क्योंकि इनके वैलेंस सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और ट्राईवैलेंट इसलिए क्योंकि इनके वैलेंस सेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास में अवेलेबल हैं। एग्जांपल्स पेंटावैलेंट के फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक के आसपास हुआ। ट्राईवैलेंट का एग्जांपल बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम के आसपास हो गया। इनको और मतलब जो है, जैसे पेंटावैलेंट इंपेरिटी को आप डोनर इंपेरिटी भी कहेंगे, ओके, ट्राईवैलेंट इंपेरिटी को आप एक्सेप्टर इंपेरिटी भी कहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पेंटावैलेंट में एक इलेक्ट्रॉन आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं सेमीकंडक्टर को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, तो वो डोनर इंपेरिटी हो गई। ओके, ट्राईवैलेंट में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कम हो गई, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, होल अवेलेबल है आपके पास वहां पे, तो वो आपके पास हो गया ट्राईवैलेंट, सॉरी एक्सेप्टर इंपेरिटी हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये कहा या फिर बीच में 2-3 बार मैं बोल चुका हूं कि जो इंपेरिटी होती है वो फिक्स्ड अमाउंट या सर्टेन अमाउंट में होती है। कितना सर्टेन अमाउंट में होती है? अगर आपने कोई गैलियम या फिर नॉट गैलियम, जर्मेनियम या सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर लिया, प्योर सेमीकंडक्टर लिया है, तो इनके प्योर सेमीकंडक्टर के 10⁻⁹ एटम्स में एक एटम एज ए इंपेरिटी मिक्स करते हैं। तो मिक्सिंग का लेवल देखिए कितना डाउन है। फिर से सुनना आप, इंपेरिटी सर्टेन अमाउंट या फिक्स अमाउंट में मिक्स करी जाती है। ठीक है, मिक्सिंग जो है, अगर हम बात मिक्सिंग की करेंगे तो मिक्सिंग में हमने क्या किया, जो भी आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन हो गया या फिर जर्मेनियम हो गया, इस जर्मेनियम के कितने एटम्स, 10⁹ एटम्स में क्या करना है, 9 एटम्स में 1 एटम एज ए इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, एज ए इंप्योरिटी मिक्स किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये रेशियो हमें ध्यान रखना होता है मिक्सिंग का, इसलिए हम सर्टेन अमाउंट में इसको मिक्स करते हैं। देखिए एक चीज और देखिएगा, जब आप इस अमाउंट में इंप्योरिटी को मिक्स करते हैं ना, तो जो आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर है, जो अब क्या बन चुका है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन चुका है, इसकी कंडक्टिविटी
लगभग 16 गुना बढ़ जाती है। 16 टाइम्स इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। स्टूडेंट्स बात समझ में आई? जब आप 10⁹ एटम्स में 1 एटम एज ए इंप्योरिटी मिक्स करते हैं किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो इसकी कंडक्टिविटी जो है रूम टेम्परेचर पर 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। अब एक छोटे से पॉइंट को और डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में हम जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो टाइप्स हैं, ठीक है, मिक्स इंप्योरिटी मिलाने पर मतलब पेंटावैलेंट मिक्स करोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और ट्राइवैलेंट मिक्स करोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, उनको डिस्कस करना है। तो देखिए मिक्सिंग किस तरीके से करना है, एक तो वो देखिए, ये तो मिक्सिंग का प्रोसेस हो गया कि इस लेवल पे मिक्सिंग करनी है। दूसरी चीज ये कि जो हम इंप्योरिटी मिक्स करते हैं या जो डोपेंट्स मिक्स करते हैं, उनको मिक्स करते समय हमें इतना ध्यान होना चाहिए कि मतलब जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पे कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। इस बात का भी हमें स्पेशली ध्यान रखना होता है। कहने का मेरा मीनिंग ये है कि जैसे सोचो कि हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल लिया सिलिकॉन। तो जब सिलिकॉन एग्जांपल लिया तो इंप्योरिटी में जब मैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर रहा हूं तो उसमें मैं फास्फोरस मिक्स करूंगा। इसका रीजन ये है कि जैसे सिलिकॉन का Z एटॉमिक नंबर अगर मैं देखूं तो वो 14 है मेरे पास में, फास्फोरस उसके जस्ट क्या है, क्लोजेस्ट फॉर्म में है, बहुत क्लोज है। 15 Z = 15, लेकिन वो उसके बहुत क्लोज है। मतलब ये हुआ कि फास्फोरस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को ज्यादा डैमेज या ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लगभग आसपास की साइज के एटम्स हैं ये। इस वजह से ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि मतलब इस टाइप की आप इंप्योरिटी को मिक्स करें कि वो आपके प्योर सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर को जरूरत से ज्यादा इफेक्ट ना करे। जैसे नीचे वाले एग्जांपल की बात करूं मैं, नीचे वाले एग्जांपल में सोचो कि मैंने फिर से वही सिलिकॉन लिया, तो अब मैं इन तीनों में से किसको मिक्स करने का ट्राई करूंगा, एल्यूमिनियम को ट्राई करूंगा, एल्यूमिनियम को मिक्स करूंगा, क्योंकि सिलिकॉन के बहुत क्लोज है एल्यूमिनियम का एटम। इनके एटम्स के साइज में ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये इजीली मिक्स हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब तक जितना बात करी होगी मे भी शायद अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इंप्योरिटी के बेसिस पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इंप्योरिटी दो पार्ट्स में हमारे पास पेंटावैलेंट इंप्योरिटी और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी हो गए हमारे पास दो पार्ट्स के, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो बात करेंगे हम सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की। ओके, देखिए आज की क्लास में ज्यादा रिटर्न प्रोसेस तो खैर नहीं है, ओके, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग अच्छी क्लास है, आपको सुनने में जरूर मजा आएगा। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अपने माइंड में इमेज बना रहे हैं, पिछला वीडियो देख के आप आए हैं, तो जरूर आपको मजा आएगा कि हाँ यार रियलिटी में ऐसा ऐसा होता ही है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं आज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फर्स्ट टाइप, एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात कर लेते हैं। ओके, अब इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे बनाया हमने, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमने क्या किया, कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया, इंट्रिंसिक कंडक्टर हमने ऑप्ट कर लिया। सपोज कर लो सिलिकॉन ले लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, इंप्योरिटी मिक्स कर दी इसमें, इंप्योरिटी। अब इंप्योरिटी में कौन सी इंप्योरिटी मिक्स करी, पेंटावैलेंट ग्रुप की, है ना। इंप्योरिटी में पेंटावैलेंट हमने ग्रुप को पिक किया, और पेंटावैलेंट ग्रुप में हमने क्या ले लिया, सपोज कर लो फॉस्फोरस। पेंटावैलेंट ग्रुप में हमने किसको मिक्स किया, फॉस्फोरस को मिक्स कर दिया। तो अब जो आपके पास सेमीकंडक्टर बना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से निकल लिया, उसमें एज ए इंप्योरिटी आप पेंटावैलेंट को मिक्स कर रहे हैं, पी टाइप को या फॉस्फोरस को आप मिक्स कर रहे हैं। तो एन टाइप आपके पास सेमीकंडक्टर रेडी है।
अब एन टाइप सेमीकंडक्टर रेडी है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए ये कैसा बनेगा। स्ट्रक्चर को बात ध्यान में रखते हैं हम लोग। इस तरफ हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इधर हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम हो गया, एनर्जी बैंड डायग्राम है ना। इधर एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम, ओके, और इधर हो जाएगा हमारे पास में ये एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम, और इस तरफ हम बना लेंगे ये पी फास्फोरस मिक्स करेंगे और यहां पे बनाएंगे एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, ओके। अब देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम, एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम में आपने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन में किसको मिक्स कर दिया आपने, सिलिकॉन को एज ए इंप्योरिटी पेंटावैलेंट ग्रुप के फास्फोरस को आपने मिक्स किया है। तो ये आपके पास सोच लीजिए जो है आपके पास फास्फोरस का आपके पास एक एटम है, सिंगल एटम। आपने इसके आउटर सेल में देखा, वैलेंस सेल में देखा, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 तो हैं। अभी एक और दिखाएंगे। इसको किस में मिक्स कर दिया आपने, सिलिकॉन के एटम में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में आपने इसको मिक्स किया। तो इसके अराउंड में कौन से एटम्स हैं, सिलिकॉन के एटम्स हैं। देखिए इसके ऊपर आप देखोगे तो सिलिकॉन एटम है, यहां इधर सिलिकॉन एटम, ये इधर सिलिकॉन एटम, इधर भी आपके पास सिलिकॉन एटम है, और इन सब एटम्स के पास में आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ओके। ये लीजिए इनके सब के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फास्फोरस जो आपने इंपेरिटी मिक्स कर दी है, इस इंपेरिटी के साथ में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं। ये लीजिए इस तरीके से इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड के साथ अपनी बॉन्डिंग बना ली है, ओके। अच्छा ये इंपेरिटी कैसे करी है आपने, इंपेरिटी करी है 10⁻⁹ एटम्स, ओके, एटम्स। ये तो किसके हैं, सिलिकॉन के हैं, ओके। और इनमें 1 एटम आपने किसको मिक्स किया है, 1 एटम फास्फोरस को, ठीक है, मिक्स्ड with 1 atom of phosphorus। ये बात ध्यान रखेंगे, 10⁻⁹ एटम सिलिकॉन मिक्स्ड with 1 atom of phosphorus, या फिर उल्टा बोले 1 atom of phosphorus mixed with 10⁻⁷। ऐसे नहीं होगा, 1 atom of phosphorus, यहां लिख लेते हैं 1 atom of phosphorus mixed with 10⁻⁹ atoms, 9 है, ध्यान रखेंगे, 9 atoms of silicon इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इस तरीके से कनेक्टिविटी है। अब आप देखें फास्फोरस के वैलेंस सेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी और है। इस इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कहा, इस इलेक्ट्रॉन को आपने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, ध्यान रखेंगे। तो अगर आप इस सिचुएशन को 0 केल्विन टेम्परेचर पर लेके जाएंगे, सोचो इस तरीके से आपने एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया और इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर को आप 0 केल्विन टेम्परेचर पर लेके गए, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑलरेडी फ्री है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में इजीली पहुंचेगा और पहुंच के कंडक्टिविटी के लिए रेडी है। मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी कंडक्शन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। तो अब देखिए, अब बात करते हैं इसमें चार्ज कैरियर्स की। तो अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर ले आए, अभी तो अब मैंने कौन सी बात करी आपको, बात करी 0 केल्विन टेम्परेचर पर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर के बाद में अगर मैं इसको किसी भी तरीके से, अच्छा ऊपर वाले पोर्शन को रफ कर दूं, ठीक है, ये अब किसी काम का नहीं रहा। देखिएगा, अगर मैंने क्या किया, मैंने इस सिचुएशन को कहां लेके जाना है, मैंने इस सिचुएशन को रूम टेम्परेचर पर ले जाना है। तो जब मैं रूम टेम्परेचर पर ले जाऊंगा, अच्छा रूम टेम्परेचर से पहले बात कर लेते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर। 0 केल्विन टेम्परेचर, अगर आपके पास टेम्परेचर 0 केल्विन है तो आप चार्ज कैरियर्स को यहां नोटिस करें। आपके पास चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके। तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर चार्ज कैरियर्स
charge carriers in n type semiconductor. n type में कौन है? at 0 Kelvin temperature charge carriers in n type कौन है? only free electrons. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब Ne, ये कह देता हूं उसको मैं Ne मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, मतलब 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ये रहेगी 0 केल्विन टेम्परेचर पर. अगर मैं इस सिचुएशन को कहां ले आऊं? रूम टेम्परेचर पर ले आऊं तो देखो एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 केल्विन. अगर मैं यहां पे ले आता हूं तो अब देखिए होगा क्या. हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसा स्टडी किया है कि हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा. कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल भी मिलेंगे हमें यहां पे. तो रूम टेम्परेचर पर चार्ज कैरियर्स कौन कौन हो जाएंगे? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे और होल्स भी हो जाएंगे. तो देखो एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 300 केल्विन पर जो चार्ज कैरियर्स हैं, ओके, चार्ज कैरियर्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं. कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड हैं? होल्स में डिवाइड हैं और इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड हैं. ठीक है, मतलब Ne और NH में डिवाइडेड है. ये बात ध्यान रखेंगे आप. Ne का मतलब समझेंगे आप डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH का मतलब समझेंगे आप डेंसिटी ऑफ होल. ये डेंसिटी ऑफ होल है. ओके, डेंसिटी ऑफ होल्स. ओके, और ये क्या है? ये है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. अब देखिए ध्यान से आप, अगर आप क्या कर रहे हैं, मतलब चार्ज कैरियर मतलब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को रूम टेम्परेचर पर लाए तो चार्ज कैरियर्स के दो पार्ट हो गए. दो पार्ट कौन कौन से हो गए? Ne और NH. अब Ne का मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए? जो आपने कहां पर मिलने हैं? जो आपने डॉपिंग की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं आपके पास. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हो गए? डॉपिंग की वजह से. देखो यहां पे अब इलेक्ट्रॉन दो रीजन से आ रहे हैं. दो रीजन कौन कौन से आ गए? एक तो जब आपने डॉपिंग मिक्स करी उसका इलेक्ट्रॉन आपके पास में चार्ज कैरियर्स की फॉर्म में है, और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन आया. तो जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दो पार्ट्स में कैटेगराइज है. पहला कौन सा पार्ट है? आप उसको Ne बोल देंगे और Ne को आगे क्या यूज करेंगे हम इसको, क्योंकि हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करी है और इस पेंटावैलेंट को आप डोनर बोलना है तो डोनर का D यूज कर लेते हैं तो इसको बोल देते हैं D, मतलब NED, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डोनर एटम्स. डोनर एटम्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं एक तो वो है, प्लस एक हो गया NEI. NEI का मतलब हो गया कि जो प्योर सेमीकंडक्टर अगर आपके पास है और उस प्योर सेमीकंडक्टर को आप कहां ले गए? रूम टेम्परेचर पर ले गए. ले जाने पर कोवेलेंट बॉन्ड जो ब्रेक हुए, ब्रेक होने पर जितने इलेक्ट्रॉन्स मिले आपको उतने ही क्या मिले? नंबर ऑफ होल्स मिलेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज कैरियर्स एट रूम टेम्परेचर पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से दो पार्ट्स में? नंबर ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इसेंट्रिक इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर. क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? होल्स की. होल्स भी अवेलेबल है यहाँ पे. तो होल्स कितने हो गए? मतलब NHI. वही इसेंट्रिक सेमीकंडक्टर में जितने होल्स मिले हैं वो. एक बात का और ध्यान रखें आप, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या रहने वाली है यहाँ पे? ये कंडीशन इक्वल रहने वाली है यहाँ पे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर लेके आए आप. रूम टेम्परेचर पर लेके आए तो जितने इलेक्ट्रॉन्स मिले उतने आपको क्या मिले? होल मिले. तो ये दोनों कंडीशन क्या है? इक्वल भी है. ये बात भी आप ध्यान रखें. NEI number of electrons of eccentric semiconductor, number of holes in intrinsic semiconductor always equals at room temperature. एक्स्ट्रा क्या आया? एक्स्ट्रा आया डोनर जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स. तो देखो फाइनली रिजल्ट क्या मिला. अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो यहां पे क्या हुआ कि जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है
वो क्या है, मच ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ होल्स। तो रिजल्ट मिला डेंसिटी ऑफ electrons is very greater than density of holes मतलब Ne is very greater than NH। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट रेडी हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम को हमने देखा और उससे हमने रिजल्ट निकाले। अब हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। तो एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे तो आप लोग नोटिस करिए कि जब आपके पास में सपोज करो कि आपने इंप्योरिटी को मिक्स नहीं कर रखा है, तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, किसका, सिलिकॉन क्रिस्टल का एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरीके से हो जाएगा, ये हो गया आपके पास कंडक्शन एनर्जी बैंड। ये लीजिए कंडक्शन एनर्जी बैंड, गैप देखिए क्या आ जाएगा, वैलेंस एनर्जी बैंड। ये हो गया आपके पास वैलेंस एनर्जी बैंड। ये आपके पास इजी गैप है, इजी। ओके, सिलिकॉन का एटम अगर आपने ले रखा है, सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रखा है, तो इजी आपके पास कितना है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने के आसपास ये वैरी कर रहा है। अब देखिए आपने क्या किया, अब ये किसका एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है सिलिकॉन क्रिस्टल का। जब आपने इस एनर्जी बैंड डायग्राम में किसको मिक्स कर दिया आपने पेंटावैलेंट इंपेरेटिव के फास्फोरस को जब आपने मिक्स किया, तो सोचिए आप, अब जो वैलेंस एनर्जी बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा हो गए। सिलिकॉन में तो कितने थे, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स 4 थे, तो इसका साइज कम था, मतलब जो एनर्जी बैंड्स का जो लेवल था वो कम था। जैसे ही आपने फास्फोरस को मिक्स किया तो एनर्जी बैंड्स का लेवल बढ़ा, और इतना बढ़ गया कि मतलब जो वैलेंस बैंड का जो लेवल है ये देखो यहां तक पहुंच गया, इतना पहुंच गया लेवल। ठीक है, फास्फोरस को जब आपने एज ए इंप्योरिटी मिक्स कर दिया, तो ये जो एनर्जी गैप है ना 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ये कितना कवर हो गया, ये लगभग इतना कवर हो गया। और इस लेवल को आपने क्या कहा, डोनर लेवल। ये डोनर लेवल है। ओके, इस लेवल की वजह से, इस डोनर की वजह से ये लेवल क्रिएट हुआ, क्योंकि देखो वैलेंस सेल में क्या बढ़ी, वैलेंस सेल में नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़े। किसकी वजह से बढ़े, फास्फोरस की वजह से बढ़े, क्योंकि सिलिकॉन तो Z उसमें 4 है, फास्फोरस में सिलिकॉन का Z कितना है 14 और फास्फोरस का Z कितना है 15 है। तो एनर्जी लेवल 14 के कंपैरिजन में इंक्रीज होंगे, इंक्रीज करते करते यहां तक पहुंच गए। तो इस लेवल को आपने क्या कहा, डोनर लेवल बोल दिया। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, ये इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल कहां है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर अवेलेबल है, यहां पर है ये इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। अब इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी और चाहिए। अब ये एनर्जी कहां से कहां तक वैरी करती है, ये वैरी करती है 0.01 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी ये वैरी करती है। अच्छा, अगर आप जर्मेनियम का क्रिस्टल लेते हैं तो ये वाली एनर्जी चाहिए, सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं तो ये वाली एनर्जी चाहिए। जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पर आएंगे, ये बात कहां कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं 0 केल्विन टेम्परेचर पर। जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पर आएंगे, रूम टेम्परेचर पर आते ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, यहां पे डोनर एनर्जी लेवल में, मतलब कंडक्शन एनर्जी बैंड में आएगा और आके करंट फ्लो करने के लिए रेडी है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इजीली, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां जंप कर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पे जंप कर जाएगा। कब जंप करेगा, रूम टेम्परेचर पर। तो अब रूम टेम्परेचर पर होगा क्या, रूम टेम्परेचर पर यहां भी तो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, ठीक है, यहां पर भी क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये किसके इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिलिकॉन क्रिस्टल के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनमें से भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर करके कहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच गया। तो जंप करके यहां पहुंच गया तो यहां क्या बन गए, होल्स क्रिएट हो गए। ये देखिए क्या क्रिएट हो गए, होल्स। तो देखो होगा क्या, अब देखो ये चीज अब आपको इजीली समझ में आ रही होगी। ये जो रिजल्ट हमने निकाला है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ होल्स, क्योंकि होल्स बहुत कम बनेंगे। ये आइडिया लगाओ कि अगर आपने 100 फास्फोरस के एटम्स को मिक्स किया, ध्यान से सुनना बात को,
100 फॉस्फोरस के एटम्स अगर आपने मिक्स कर दिए तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं, ये 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ये यहां पहुंच गए तो 100 इलेक्ट्रॉन तो आपके पास ऑलरेडी हैं। कब हैं? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर लेके आए तो 100 क्या करते हैं, डोनर लेवल को क्रॉस करके कंडक्शन एनर्जी बैंड में पहुंच जाते हैं। अब रूम टेम्परेचर पर मान लो कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से 8 इलेक्ट्रॉन बने, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? ऊपर पहुंच गए। तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 108, और टोटल होल्स कितने हैं? ओनली 8। बात समझ में आई? तो होल्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 108 आ गए, ओके, और होल्स कितने हैं? ओनली 8 हैं। देन Ne इज वेरी 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 ग्रेटर देन NH। अब ये तो बात मैंने ओनली 100 होल्स के लिए करी है, सॉरी 100 फॉस्फोरस एटम्स के लिए करी है। सोचो अगर हमें मतलब 1 मोल अगर फॉस्फोरस को मिक्स कर देना है तो फिर ये जो डिफरेंस है ना, ये जो 108 और 8 का जो डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको मच ग्रेटर देन कहा है स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं समझता हूं कि शायद एन टाइप आपके माइंड में क्लियर होगा। अब जिस तरीके से एन टाइप का मतलब जो है हमने स्टडी किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम और एनर्जी बैंड डायग्राम बिल्कुल सेम एज इट इज हमें स्टडी करना है। पी टाइप के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम और फिर वही एनर्जी बैंड डायग्राम, फिर वही 0 केल्विन टेम्परेचर पर देखना है, रूम टेम्परेचर पर देखना है, तो बिल्कुल यही वापस से कॉपी होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अगले वाले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और अगर अभी भी यहाँ प्रॉब्लम है तो अगले वाले को बहुत ध्यान से सुनिए आप, ठीक है? तो ये भी क्लियर होगा और अगले वाला भी क्लियर होगा। ओके, तो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और अब हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की। ठीक है, लिखिए यहां पे पी टाइप लिख लीजिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर आपने कैसे बनाना है, आपने लेना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कोई भी ले लो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वापस मैंने सिलिकॉन ले लिया, इसमें आप क्या मिक्स कर देंगे? इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं। अब इम्प्योरिटी में इस बार कौन सी इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं? 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं। 13 ग्रुप में कौन आते हैं? ट्राइवेलेंट एटम आते हैं, और ट्राइवेलेंट में आपने क्या ले लेना है? एल्यूमिनियम इस बार आपने कंसीडर कर लेना है। बात समझ में आई? ठीक है, वापस से सुनिए। आपने क्या किया? आपने एन टाइप को स्टडी किया। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का लिया, इसमें आपने इंप्योरिटी मिक्स कर दी। कौन सी इंप्योरिटी मिक्स कर दी? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के फॉर्म में एल्यूमिनियम ले लिया। एल्यूमिनियम जस्ट क्लोज है किसके? सिलिकॉन के, इसलिए सिलिकॉन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को ये ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग नॉर्मली पढ़ते हैं ना, स्ट्रक्चर डायग्राम पढ़ते होंगे आप लोग, है ना, क्रिस्टल फॉर्म का, FCC FBB जो भी कुछ होता है, तो वो ज्यादा इफेक्ट ना हो, इसलिए इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है बहुत क्लोज रखे गए हैं। मैं इसमें बोरॉन ऐड नहीं कर सकता क्योंकि बोरॉन का Z तो 3 के आसपास ही और इसका 14 के आसपास है, तो उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए, तो अब इतनी बात जब हम कर चुके हैं तो अब यहाँ पे वही हम क्या करेंगे, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम इसका रीड करेंगे, और कौन सा डायग्राम रीड करेंगे इसका? वही एनर्जी बैंड डायग्राम। तो थोड़ा सा जगह कवर कर लेते हैं। अच्छा, यहीं पे देख लेते हैं एटॉमिक लेवल डायग्राम, एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम। एक तरफ एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है, एक तरफ एनर्जी बैंड डायग्राम। देखिएगा, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम और एनर्जी बैंड डायग्राम दोनों को आप अच्छे से समझने का ट्राई कीजिएगा। अब होगा क्या, देखिए, आपने क्या किया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया, सिलिकॉन और इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट को, एल्यूमिनियम को मिक्स कर दिया। तो एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम के आप आउटर सेल या वैलेंस सेल में जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वहां पर कितने? ओनली 3। तो इसके पास ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। इसके ऑल साइड्स में सिलिकॉन के क्रिस्टल अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये सिलिकॉन के क्रिस्टल यहाँ पे अवेलेबल हैं इसके सराउंडेड। ये लीजिए बेटा ना,
ओके, अब देखो हो रहा क्या है, इसने इसके साथ बॉन्डिंग करी, ये यहाँ बॉन्डिंग कर गया, ये यहाँ बॉन्डिंग कर गया, ये आगे बॉन्डिंग कर जाएंगे, ये सारे के सारे बॉन्डिंग कर जाएंगे आगे। ठीक है, ये लीजिए इन सब की बॉन्डिंग चलती जाएगी आगे कंटिन्यूसली, ये आगे अपनी अपनी बॉन्डिंग करते रहेंगे। बट यहाँ पे देखो इस बार एक होल है। ओके, इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ होल है, और ये होल इस इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डिंग या पेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ में अपनी बॉन्डिंग करके अपने आप को फुलफिल करेगा। बात सुनना, कंफ्यूजिंग पॉइंट ना रहे आपके लिए। जब सिलिकॉन को आपने मिक्स किया तो आपको एक एक्स्ट्रा होल मिल गया, यहाँ पे 0 केल्विन टेम्परेचर की बात है, 0 केल्विन पर मिल गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिलिकॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने आप को यहां से हटा लेगा या फिर फ्री कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे और भी तो सिलिकॉन के एटम्स हैं तो उनके साथ में ये अपनी बॉन्डिंग को कवर करेगा। तो ये अपना वर्क कंप्लीट कर चुका, तो फ्री कौन है, फ्री ओनली ये होल है। ठीक है, ये जो वैकेंसी हमने इसको लास्ट लेक्चर में वैकेंसी बोला, ये होल जो है वो फ्री है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर लेगा दूसरे सिलिकॉन के एटम के साथ में। ओके, बात समझ में आई। तो अब देखो, जब आप इसको कहां स्टडी करते हैं, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, जब आपने 0 केल्विन टेम्परेचर देखा तो जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं या फिर चार्ज कैरियर्स की जब आप बात कर रहे हैं एट 0 केल्विन टेम्परेचर, चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप। अब पी टाइप में आप चार्ज कैरियर्स देखेंगे तो चार्ज कैरियर्स यहां आपको क्या मिलेगा, NH मिलेगा ओनली। चार्ज कैरियर्स मतलब डेंसिटी ऑफ होल्स, 0 केल्विन टेम्परेचर पर आपके पास चार्ज कैरियर्स ओनली होल्स हैं। ठीक है, मतलब डेंसिटी ऑफ होल्स, डेंसिटी ऑफ होल्स ही मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा 0 केल्विन टेम्परेचर पर। अब बिल्कुल सेम फिनोमिना सोचो, आप उसको कहां ले आए, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आप पहुंच गए इसको लेके, रूम टेम्परेचर का मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 केल्विन तक आप इसको लेके आ गए। तो अब देखिए आपके पास चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएगा, चार्ज कैरियर्स। अब चार्ज कैरियर्स आपके पास फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर्स के हो गए 2 पार्ट। कौन से 2 पार्ट हो गए, एक तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर आपके पास ऑलरेडी डेंसिटी ऑफ होल्स थे। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ होल्स थे, तो देखो अच्छा NH बोल देना है इसको और इसको Ne बोल देना है। तो NH आपको 2 मेथड से मिल रहे हैं, एक तो डोपिंग की वजह से मिल रहे हैं। ओके, इस डोपिंग को कौन सी डोपिंग बोलेंगे आप, एक्सेप्टर डोपिंग, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है इसलिए एक्सेप्टर डोपिंग है। तो एक जो होल्स जो है चार्ज कैरियर्स है वो 2 आपको टाइप से मिल रहे हैं, एक तो एक्सेप्टर या फिर इंपेरिटी की वजह से मिल रहा है, और दूसरा किस वजह से मिल रहा है, जब आप रूम टेम्परेचर पर आते ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होते ही जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उतने ही क्या बने, होल बने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ होल्स है या फिर डेंसिटी ऑफ होल्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला कौन सा पार्ट आ गया, NH आ गया। ठीक है, NH इसको बोल दूं कहां, NH आया, लेकिन ये किसकी वजह से आया, ये आया डोनर की वजह से नहीं, एक्सेप्टर की वजह से आया है, तो NHC बोल देते हैं इसको। जैसे मैंने पिछली बार में NHD लिखा था, उसको डोनर की वजह से वो आया था, यहाँ पे किसकी वजह से आया है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी की वजह से आया है। प्लस दूसरा किस वजह से आया, NHI, मतलब अगर ये इंट्रिंसिक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता तो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो होल्स आते वो यहां आते, या एक्सेप्टर की वजह से आते, तो ये आपके पास डेंसिटी ऑफ होल्स हो गई। अच्छा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है NEI, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जब आप रूम टेम्परेचर पर लाते तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते, ठीक है, वही यहां पर अवेलेबल होते, यहां पर इंपेरिटी की वजह से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलता। बिल्कुल सेम पिछले वाले केस की तरह है, ये दोनों कंडीशंस क्या आ जाएंगी, ये दोनों कंडीशन इक्वल आ जाएंगी, मतलब NHI इक्वल टू NHE, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, ये है
इंपेरिटी तो आपके पास, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, चार्ज कैरियर्स बढ़ गया, चार्ज कैरियर्स बढ़ गया तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए कंडक्टर। रूम टेम्परेचर पर भी एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। फाइनली देखो रिजल्ट की जब मैं बात करूंगा तो रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, रिजल्ट डेंसिटी ऑफ होल्स इज वेरी ग्रेटर देन density of electrons. Okay, density of holes is equal to density of holes is very greater than density of electrons. Mathematically क्या रिटर्न करेंगे इसको, NH is very greater than Ne. ध्यान रखेंगे आप, NH is very greater than Ne. ठीक है, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम पे हमने इसका रिजल्ट दिखा दिया। अब देखिए, आपने जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम पढ़ा वैसे ही अपने को क्या देखना है, एनर्जी बैंड डायग्राम्स का देखना है। तो अब एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे तो देखो, आपने वही सिलिकॉन का एटम ले रखा है तो इसमें कंडक्शन एनर्जी बैंड हो जाएगा, ये लीजिए, ये वही कंडक्शन एनर्जी बैंड हो गया। और ये आपके पास वही क्या हो गया, वैलेंस एनर्जी बैंड हो गया, ये लीजिए, ये हो गया आपके पास वैलेंस एनर्जी बैंड। समझ रहे हैं आप, वैलेंस एनर्जी बैंड हो गया। देखिए इन दोनों के पास में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी गैप का, वो कितना है, वो अप्रोक्सीमेट है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना डिफरेंस है आपके पास में। देखिए अब होगा क्या, जब आपने एक्सटर्नल इंप्योरिटी मिक्स करी है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करी है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर आपको क्या मिल रहा है, एक होल मिल रहा है। होल मिल रहा है इसका मतलब वैलेंस। अब ये होल है कहां है होल कभी भी कहां नहीं होता है, कंडक्शन एनर्जी बैंड में नहीं होता है। होल कहां होगा, वैलेंस एनर्जी बैंड में ही होगा। बात समझ में आ रही है, होल हमेशा कहां होते हैं, वैलेंस एनर्जी बैंड में ही होते हैं। मतलब अब देखो, ये होल वैलेंस एनर्जी बैंड में भी नहीं होगा तो इससे जस्ट कहां होगा, जस्ट इससे ऊपर होगा, क्योंकि आपको एज ए इंप्योरिटी मिला है ये होल। तो बात को सुनना, अगर आप इंप्योरिटी मिक्स ही नहीं करते, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता और रूम टेम्परेचर पर आप कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते, तो ब्रेक करने पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर वैलेंस बैंड से कहां चले जाते, कंडक्शन बैंड में चले जाते। तो होल्स कहां बने, होल्स बने नीचे, वैलेंस बैंड में बने। ठीक है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है। एक्सट्रिंसिक में क्या किया आपने, ऑलरेडी ऐसी इंप्योरिटी मिक्स करी है कि 0 केल्विन पर आपको होल मिल गया। अब वो होल आपका वैलेंस एनर्जी बैंड में तो रहेगा नहीं, तो उस वैलेंस एनर्जी बैंड का एक लेवल बढ़ा देगा, उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहेगा वो। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये आपके पास लेवल रहेगा। ठीक है, जब आप ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को मिक्स करेंगे तो इस लेवल को आप क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर लेवल। ओके, ये आपके पास हो गया एक्सेप्टर लेवल। ओके, और इसने कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा दी आपको, अप्रोक्सीमेटली 0.01 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी इसने रिकवर कर ली है। देखो ये कहां, अब ये पूरा का पूरा फिनोमेना क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर। आप इसको रूम टेम्परेचर पर लेके आए तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर होल्स हैं। कौन से होल्स हैं, जो आपने एज ए एक्सेप्टर इंप्योरिटी मिक्स करी है, तो वो होल्स आपके पास यहां है। ठीक है, सिलिकॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में क्या है, कंप्लीटली फुलफिल है। देखो यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हैं। होगा क्या, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से कहां जंप करेगा, इस होल के पास जंप करेगा, फिर ये इसके पास जंप करेगा, ऐसे जंप करेगा, ऐसे जंप करेगा। ठीक है, इन होल्स के पास जंप करेंगे, होल्स कहां आ जाएंगे, कहां अपीयर हो जाएंगे, नीचे वैलेंस सेल में अपीयर हो जाएंगे। यहां होल्स यहां पर अपीयर हो जाएंगे, देखिएगा। ठीक है, कहां अपीयर हो जाएंगे होल्स यहां इस जगह अपीयर हो जाएंगे, ये होल अपीयर, ये यहां पर होल्स अपीयर हो जाएंगे। ओके, समझ रहे हैं आप। फिर से देखो क्या होगा, फिर से नीचे के इलेक्ट्रॉन कहां चलेंगे, ऊपर, क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपोजिट नेचर के होने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन्स फिर से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट। ओके, देखिए इलेक्ट्रॉन्स फिर से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहां चलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो होल्स क्या हो गए, फिर से डाउन आना स्टार्ट हो गए। समझ रहे हैं हम बात, क्या स्टार्ट हो गए, डाउन आना स्टार्ट हो गए हैं। तो कंटिन्यूअसली होल क्या करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे, और होल्स के मोशन की वजह से क्या फ्लो होगा,
करंट फ्लो हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर। ओके, अब इसको समझो, रिजल्ट समझो। डेंसिटी ऑफ होल्स यहां मच ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोई सेम एग्जांपल लो, सोचो एल्यूमिनियम के आपने कितने एटम्स एज ए इम्प्योरिटी मिक्स करे हैं? 100। बात को सुनना, एल्यूमिनियम के कितने एटम्स मिक्स करे हैं? 100 एटम्स हमने मिक्स करे हैं। 100 एटम्स का मतलब कितने होल्स आपको मिले 0 केल्विन पर? 100 होल्स मिल गए। 0 केल्विन पर कितने होल है? 100 होल्स है। एक्सेप्टर लेवल पर 100 होल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जैसे ही आप इसको रूम टेम्परेचर पर लाए, रूम टेम्परेचर पर लाते ही कितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटे? सोचो कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड टूटे। 4 कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए? 8। कितने होल्स फ्री हो गए? 8 होल्स फ्री हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए वो तो कहां पहुंच गए? कंडक्शन एनर्जी बैंड में पहुंच गए। कौन? जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। ठीक है, किस वजह से? रूम टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए वो कहां पहुंच गए? यहां से यहां कंडक्शन एनर्जी बैंड में पहुंच गए इलेक्ट्रॉन्स, यहां पहुंच गए। ओके, 4 कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, 8 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन एनर्जी बैंड में पहुंच गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं रूम टेम्परेचर पर? 8। नंबर ऑफ होल्स देखो, यहां 100 ऑलरेडी थे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से 8 होल्स और मिल गए, तो वही 108 होल्स हो गए। तो नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो देखो ये पूरा फिनोमिना या पूरा कंसेप्ट था हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ओके, देखिए हम लोग सेमीकंडक्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सेमीकंडक्टर के हमने टाइप्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को स्टडी करेंगे और एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं समझूंगा कि शायद आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से कंप्लीट देखेंगे तो आपको गारंटी के साथ में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी है अपनी। ठीक है, तो देखिए बेटा, आपको अगर वाकई में क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर कोई 12th क्लास के स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे चैनल के साथ में 12th क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, हम लोग रेगुलर 10th क्लास की वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। तो अगर किसी का ब्रदर या सिस्टर 10th क्लास में है तो 10th क्लास के साइंस और मैथ्स की क्लास से कंटिन्यूसली उनके लिए अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी गाइड करें कि वो हमारे मैथ्स और साइंस के वीडियोस को भी कंटिन्यूसली वॉच करें। तो स्टूडेंट्स, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आपको ये जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना है। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप रिवाइज करें और एक बार फिर से देखें, समझें, समझ में जरूर आएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।